नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक सुपर इंटरेस्टिंग और थोड़ा अनोखा टॉपिक लेकर आए हैं। आप तैयार हैं? आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के हिसाब से उस घर की कहानी, जहां लोग सुबह-सुबह आँख खुलते ही चाय की चुस्की लेते हैं। जी हाँ, वही बेड टी, जो कई घरों की सुबह की रस्म है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सनातन धर्म और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये आदत आपके घर का माहौल, आपकी सेहत और यहाँ तक कि आपकी जेब पर क्या असर डालती है? तो चलिए, फुल डिटेल्स में, मज़ेदार अंदाज में, जैसे मैं आपके बेस्ट फ्रेंड की तरह समझा रहा हूँ, इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। तैयार? चलो, शुरू करते हैं। 1. सुबह की शुरुआत और सनातन धर्म का मंत्र। दोस्तों, सनातन धर्म में सुबह का समय बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, यानी सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले। इस समय हवा में सत्व गुण होता है, जो मन को शांत, शरीर को तरोताजा और आत्मा को पवित्र करता है। सुबह की परफेक्ट रूटीन है। उठो, मुंह धो, दांत साफ करो, थोड़ा योग या ध्यान करो और भगवान का नाम लो। ये सब करने से घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही बिना ब्रश किए चाय की केतली थाम लेते हैं, तो ये पूरी सनातनी रूल बुक उलट पुलट हो जाती है। कैसे? चलो, थोड़ा डीप डाइव करते हैं। 2. चाय और तमोगुण। आध्यात्मिक साइंस का राजर आध्यात्मिक शोध, खासकर स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन एसएसआरएफ के मुताबिक, रात में जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर और मुंह में तमोगुण जमा हो जाता है। तमोगुण यानी वो नेगेटिव एनर्जी जो सुस्ती, अंधेरा और नकारात्मकता से जुड़ी होती है। सुबह मुंह में बदबू और बैक्टीरिया इसका सबूत है। अब अगर आप बिना ब्रश किए चाय पीते हैं, तो चाय जो खुद राजस तमस गुणों से भरी होती है, वो इस तमोगुण को और बढ़ा देती है। क्या होता है इसके बाद? चाय आपके मुंह की नेगेटिव वाइब्रेशंस को सोख लेती है और फिर हवा में रिंग्स बनाकर पूरे घर में फैल जाती है। ये नेगेटिव एनर्जी घर के कोने कोने में घुस जाती है। नतीजा, घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, मन में बेचैनी और यहाँ तक कि भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां भी आकर्षित हो सकती है। सनातन धर्म कहता है कि जहां तमोगुण हावी है, वहां लक्ष्मी जी नहीं ठहरती, क्योंकि वो सत्व गुण की देवी है। तो बेड टी की ये छोटी सी आदत कहीं ना कहीं घर में दरिद्रता यानी आर्थिक तंगी को भी न्योता दे सकती है ना चौंकाने वाला? 3. सेहत पर चाय का कहर। अब दोस्तों, आध्यात्मिक बातें तो हुई, लेकिन चलो थोड़ा साइंस और आयुर्वेद की दुनिया में चलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सुबह खाली पेट चाय पीना पेट के लिए जहर की तरह है। चाय में कैफीन और टैनिन होता है, जो एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग और पेट की जलन को बढ़ाता है। लंबे समय तक ऐसा करने से डिहाइड्रेशन, मसल्स में क्रैम्प्स, बॉडी पेन और यहाँ तक कि एंजाइटी भी हो सकती है। सोचो, अगर घर में सभी लोग सुबह चाय गटक रहे हैं तो सबकी एनर्जी लो रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा, थकान रहेगी और प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। इससे घर की ओवरऑल वाइब्स डल हो जाती है। और हाँ, अगर घर में एनर्जी लो है तो बिजनेस, जॉब या पढ़ाई में भी रुकावटें आ सकती हैं, जो फिर से आर्थिक स्थिति को हिट करती है। 4. वैष्णव और आईएस के सीओएन का नजरिया। दोस्तों, कुछ सनातनी संप्रदाय जैसे वैष्णव या आईएस के सीओएन चाय को इंटॉक्सिकेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिमाग को या तो ओवर एक्साइट करती है या फिर सुस्त बनाती है। वो कहते हैं कि सुबह चाय पीकर अखबार पढ़ने की आदत आपकी चेतना को डिग्रेड करती है, यानी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है और आप दुनिया की फालतू चीजों में उलझ जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग सही दिनचर्या नहीं अपनाते, उनके घर में बीमारी, गरीबी और व्यसन आते हैं। तो ऐसा घर कैसा होता है? ऐसा घर तमोगुण से भरा होता है। वहाँ शांति कम, टेंशन ज्यादा, लोग एक दूसरे से जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में ध्यान कम लगता है और बड़ों को काम में बाधाएं आती है। घर का माहौल भारी भारी सा रहता है, जैसे कोई अनदेखी नकारात्मकता हावी हो। 5. तो क्या करें? समाधान यहाँ है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। सनातन धर्म और आयुर्वेद हमें रास्ता दिखाते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले मुंह धोए, दांत ब्रश करें, गुनगुना पानी पिए, फिर थोड़ा योग, प्राणायाम या भगवान का नाम लें। इससे सत्व गुण बढ़ेगा और घर में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी।
अगर चाय पीने की बहुत क्रेविंग है, तो ब्रेकफास्ट के बाद पिए और वो भी मॉडरेशन में। आयुर्वेद में चाय का बेस्ट टाइम दोपहर या शाम माना जाता है। 6. अंत में घर को बनाए स्वर्ग। तो दोस्तों, सनातन धर्म के हिसाब से सुबह की चाय की आदत आपके घर को तमोगुणी, तनावपूर्ण और आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। लेकिन सही दिनचर्या अपनाकर आप अपने घर को सत्व गुणों से भर सकते हैं, जहां शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। लक्ष्मी जी को बुलाना है तो तमोगुण को भगाओ और सत्व को अपनाओ। अगर आपको यह जानकारी मजेदार और यूजफुल लगी, तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सवाल हो या आप अपनी सुबह की रूटीन शेयर करना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो, सनातनी स्टाइल में सुबह को बनाएं सुपर पॉजिटिव। नमस्ते, जय सिया राम।